Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your English classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is the King Arthur. So बच्चों, the story is very interesting. So ये story आप लोगों को बहुत interesting लगने वाली है because in this story It is shown how a magician became a king of Britain. And बच्चों ये स्टोरी आपको क्यों इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि ये स्टोरी पढ़कर आपको ये समझ आएगा कि कैसे एक मैजिशियन जो है वो ब्रिटेन का किंग बन चुका है यानी कि वहां का राजा बन चुका है. So बच्चों let's start with the chapter. One day, not long after Arthur became the king of Britain, he went for a ride in a woods. अब बच्चों एक दिन की बात है जब आर्थर को किंग बने हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो वो कहाँ पर गया है. वो राइड करने के लिए वुड्स में गया है यानी कि वो राइड करने के लिए घूमने के लिए जंगल में गया है. Trotting along a path, he saw three fierce-looking men chasing his old teacher. अब बच्चों जैसे ही आर्थर जो है वो जंगल के अंदर गया तो उसने क्या देखा. अपने रास्ते में ही उसको तीन खतरनाक दिखने वाले लोग दिखे एंड वो तीन लोग क्या कर रहे थे. वो उसके पुराने टीचर के पीछे भाग रहे थे, उनका पीछा कर रहे थे. एंड आर्थर के इन पुराने टीचर का नाम क्या है. मर्लिन. Now Merlin was a powerful enchanter with magic at the tip of his fingers, but he didn't seem to be using it. अब बच्चों मर्लिन जो है वो कौन है. वो एक बहुत ही पावरफुल एन्चेंटर है. बच्चों पावरफुल एन्चेंटर का मतलब क्या होता है. ऐसा पर्सन जो कि क्या कर सकता है, मैजिक कर सकता है. अब बच्चों मर्लिन की टिप्स पे ही क्या रहता है यानी कि उनकी फिंगर्स की टिप्स पे ही क्या रहता है, जादू रहता है. वो हर चीज में जादू कर सकते हैं. बट उस टाइम पे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई जादू का यूज कर रहे हैं. Arthur spurred his horse and rode after them, his sword drawn. अब बच्चों ये देखते ही आर्थर ने क्या करा, अपने हॉर्स को उन थ्री मेंस के पीछे ही भगाया एंड उन्होंने अपने हाथ में तलवार भी निकाल ली. As his thundering horse reached them, the three men fled and Merlin tripped and fell. अब बच्चों जैसे ही इनके यानी कि आर्थर के जो खतरनाक आवाज करते हुए हॉर्स वहां पर पहुंचे तो वो तीनों आदमी जो है वो भाग चुके थे और मर्लिन जो है वो लड़खड़ाते हुए गिर चुके थे. Arthur drew in the reins and leapt down from the saddle. अब बच्चों आर्थर जो है वो उतरे एंड उन्होंने क्या करा, उनको थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड किया. Merlin rose, dusted his untidy robes and set his pointed cap straight. अब बच्चों मर्लिन जो है वो वहां से उठे यानी कि वो गिर चुके थे तो वो वहां से उठे. उसके बाद उन्होंने अपने जो अनटाइडी जो थोड़े मिट्टी लगे हुए कपड़े थे उनको थोड़ा सा ऐसे साफ किया एंड देन उन्होंने अपनी जो पॉइंटेड कैप है उसको भी इस तरह से सीधा किया. It dropped to one side. Now see what you have done. Charging up like that and startling me. Ruined my hat. He snapped. अब बच्चों मर्लिन ने क्या बोला कि देखो ये कैप जो है वो एक तरफ गिर चुकी है. अब तुमने क्या करा है, तुमने मेरे ऊपर चार्ज किया है यानी कि तुमने पहले मेरे से लड़ना स्टार्ट किया है तो अब देखना कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा. उन्होंने बोला तुमने मेरी कैप खराब कर दी, मेरे को परेशान किया, तो अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ. हाँ, Arthur grinned, taking no one notice of Merlin's tones. If I hadn't come charging up, as you call it, those rogues would have cut your throat. Your magic didn't seem to be doing anything. So बच्चा आर्थर ने बोला क्या आप मेरे को ही डांट रहे हो. एक तो मैंने आपकी जान बचाई, अगर मैं आपके ऊपर चार्ज नहीं करता, अगर मैं आपको धक्का नहीं देता तो वो जो चोर थे वो क्या करते, वो आपका गला भी काट सकते थे. और मुझे नहीं लग रहा कि आपका जादू जो है वो इस टाइम पे कोई भी काम कर रहा है. तो ठीक है, आपको जो करना है आप वो कर सकते हो. एक तो मैं आपकी जान बचा रहा हूँ और आप मेरे ऊपर ही चिल्ला रहे हो. Merlin grilled like a naughty schoolboy. Oh no, there you are, wrong, my boy. I would have dealt with those knaves without even straining myself. But then you wouldn't have come charging to the rescue, and I wanted you here. Now come along, we have things to do. Merlin walked on, humming tunelessly. अब बच्चों मर्लिन ने जो है वो बहुत ही एक शरारती बच्चे की तरह बोला कि अरे नहीं, तुम गलत बोल रहे हो बच्चे. मैं उन लोगों से एक चुटकी बजाकर जो है वो
फ्री हो सकता था, मेरे को तुम्हारी कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं थी, बट मैं चाहता था कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। सो इसलिए अब जो तुम आ चुके हो तो हमको साथ में कुछ काम करना है, तो तुम चलो मेरे साथ। वेयर आर वी गोइंग आस्क्ड आर्थर। सो आर्थर ने पूछा, बट हम जा कहाँ रहे हैं? Now, sir, haven't I taught you to have patience? Merlin asked, wagging a finger at him. Arthur sighed and followed. अब बच्चों, आर्थर ने बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होकर पूछा, बट हम जा कहाँ रहे हैं ये तो बताओ। तो मर्लिन ने बोला कि क्या मैंने तुमको पेशेंस नहीं सिखाया था? क्या तुम थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकते? एंड उन्होंने क्या करा, अपनी फिंगर्स उसको दिखाई, एंड इस तरह से आर्थर जो है वो चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ा। They walked on until they came to a narrow pass, and वो तब तक चलते रहे जब तक उनको एक narrow pass नहीं दिखा, यानी कि बहुत छोटी सी एक जाने का रास्ता नहीं दिखा। At its head there stood a huge knight covered in a chain mail and mounted on a charger. अब बच्चों, जैसे ही वो वहां पर घुस रहे थे तो वहां पे कौन खड़ा हुआ था? एक ह्यूज नाइट खड़ा हुआ था, यानी कि एक ह्यूज पर्सन खड़ा हुआ था, जो कि कैसा था, उसने अपने आप को कवर कर रखा था पूरा चेन मेल से, एंड बच्चों उसके ऊपर एक चार्जर भी था। The visor of his helmet hid his face, so did Arthur's own visor, and the knight didn't know his king stood before him. अब बच्चों, वाइजर ने क्या किया था कि अपने फेस को हेलमेट से छुपा रखा था। तो आर्थर के जो ओन वाइजर थे एंड उनका जो नाइट था, उनको भी नहीं पता था कि उनके सामने कौन खड़ा हुआ है, उनके सामने किंग खड़ा हुआ है। What are you doing here, sir knight? Arthur asked politely. So आर्थर ने पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? I guard the pass. If you want to go through, you must joust with me, said the strange knight. सो नाइट ने बोला, देखो मैं तो इस रास्ते को क्या करता हूँ, गार्ड करता हूँ, यानी कि यहाँ पे प्रोटेक्शन देता हूँ। अगर आपको इस रास्ते को पास करना है तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। I will change this custom, said Arthur to Merlin, but now I suppose I will have to joust with the fellow. So अब आर्थर ने क्या बोला कि देखो मैं अब इस परंपरा को, अब मैं इन सारी चीजों को बदल दूंगा। तो बट उसने बोला कि अभी के लिए मेरे को क्या पढ़ना पड़ेगा, अभी के लिए तो मेरे को इनके साथ जाना ही पड़ेगा। go on, said Merlin impatiently, and be quick about it. So Merlin ने बोला ठीक है, जल्दी जल्दी जाओ, बट जल्दी से वापस आना। Arthur and the knight charged at each other, and the knight broke Arthur's sword. अब बच्चों, आर्थर और नाइट जो है वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। एंड बच्चों, नाइट ने क्या करा, आर्थर की जो तलवार थी उसको तोड़ दिया था। Arthur fell, and the knight stood over him with his sword at the Arthur's throat. अब बच्चों, आर्थर जो है वो गिर भी चुका था। सब नाइट ने क्या करा, नाइट उसके ऊपर फटाफट से जंप करके गया और उसने अपनी स्वॉर्ड यानी कि अपनी तलवार जो है वो आर्थर के गले पे रख दी थी। Do you admit defeat or must I kill you? The knight asked. तो नाइट ने पूछा कि क्या तुम इस हार को एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर मैं तुम्हें मार दूं? Death will come when it is time, but admit defeat I will not. Arthur cried and sprang up. So Arthur ने बोला, देखो मौत तो आनी ही है जब उसका समय होगा, यानी कि अगर मेरी किस्मत में इस टाइम पे पढ़ना लिखा हुआ होगा तो मैं मर जाऊंगा, बट मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। The two fought Arthur without sword, and ये कहकर आर्थर जो है वो दोबारा से लड़ने लग गया, but this time without तलवार। The knight, after a struggle, had Arthur in his grip and was going to plunge the sword in when Merlin walked up and slapped his hand away. अब बच्चों, हुआ क्या कि नाइट ने ऑलमोस्ट आर्थर को पकड़ लिया था एंड वो आर्थर में अपनी तलवार डाल नहीं जा रहे थे, यानी कि उनको मार नहीं जा रहे थे। इतने में ही मर्लिन जो है वहां पर आए और उन्होंने ऐसे अपने हैंड को स्लैप अवे किया। That's enough now, he said sharply to the knight as though he were a little boy. This knight is too good for your sword. So मर्लिन ने क्या बोला कि चलो चलो, बहुत हुआ आज के लिए। एंड उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो नाइट जो है वो खुद भी क्या था, एक छोटा सा बच्चा था। तो उन्होंने बोला कि बहुत हो गया आज के लिए, अब खत्म करो। सो हु इज ही? नाइट आस्क्ड। नाइट ने पूछा ये कौन है? योर किंग, सेड मर्लिन क्वाइटली। सो मर्लिन ने क्या बोला, ये तुम्हारे किंग है। द नाइट ड्रॉप्ड हिज आर्म इन फियर, देन रेज्ड इट अगेन। अब बच्चों, नाइट जो है वो डर चुका था, उसको लगा अरे मैं तो किंग से लड़ रहा था। तो डर के मारे उसकी जो आर्म्स है वो क्या हो गई, नीचे की तरफ गिर गए। बट देन उसने दोबारा से अपने आर्म्स को इस तरह से ऊपर किया। द बेस्ट वे टू एस्केप द किंग्स एंगर वॉज टू किल हिम। अब उसको क्या लग रहा था कि किंग के गुस्से से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उनको मार दो।
But before his sword could come down, Merlin spun an enchantment around him and the knight dropped to the ground and fell into a deep sleep. अब बच्चों, नाइट ये सोच ही रहा था कि यार किंग के गुस्से से अब मैं कैसे बचूंगा, तो वे सोच रहा था मैं इनको मार ही देता हूँ। बट इतने में ही क्या हुआ, मर्लिन ने अपना जादू चलाया और नाइट जो है वो नीचे गिर गया एंड वो एक बहुत ही गहरी नींद में चला गया। Merlin helped the dazed king mount his horse. अब मर्लिन ने क्या करा, उस थोड़े से घायल किंग को अपने घोड़े पे चढ़ाने की हेल्प करी। Arthur shook his head and looking down saw the still form of the knight. Oh dear, you have killed the poor chap, he said. You didn't have to do that. अब बच्चों, अब उनको क्या दिख रहा था कि अरे तुमने इस बेचारे लड़के को मार दिया, इस पुअर नाइट को मार दिया, तुमको तो ये करने की जरूरत ही नहीं थी। This poor chap would have killed you, Merlin said impatiently. तो किंग ने बोला कि तुमने इसको क्यों मारा, तो मर्लिन ने बोला अगर मैं इसको नहीं मारता तो ये पुअर चैप तुमको मार देता। All he isn't dead, he wasn't worth that much. I have just put him to sleep, now let's be off. We have things to do and your wounds must be tended. तो मर्लिन ने बोला देखो वैसे भी मैंने इसको मारा नहीं है, ये खाली गहरी नींद में चला गया है, तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, हमको और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो करनी है। Merlin took Arthur to a hermit who knew all the plants that healed and the hermit bound the wounds. So बच्चों मर्लिन जो है उनको एक hermit यानी कि एक वैद्य के पास लेकर गए जिनको सारी चीजें पता थी प्लांट्स के बारे में एंड उन प्लांट्स की हेल्प से किंग के जितने भी wounds थे, जितने भी घाव थे वो ठीक हो सकते थे। As they were leaving the hermit's shelter, Arthur said, Merlin, I have no sword. तो जैसे ही वो लोग हर्मिट की जगह से निकल रहे थे तो आर्थर ने क्या बोला कि मर्लिन मेरे पास अब कोई भी तलवार नहीं है। डू नॉट वरी, देयर इज वन फॉर यू, ही सेड। उसने बोला घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास एक तलवार है। They rode through the forest until they came to the shores of a calm blue lake. In the middle of the lake was an arm clothed in white silk. In the hand was a shining mighty sword, jewels sparkling on the hilt. अब बच्चों जैसे ही मर्लिन ने बोला कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए एक तलवार है, तो क्या हुआ, ये लोग फॉरेस्ट से राइड करते हुए निकले एंड ये कहाँ पर पहुंचे, ये एक शांत ब्लू लेक के पास पहुंचे। सो जैसे ही ये एक शांत ब्लू लेक के पास पहुंचे, सो उस लेक के मिडल में ही क्या था, एक आर्म क्लोथ था व्हाइट सिल्क के अंदर, यानी कि एक तलवार थी जो कि व्हाइट सिल्क के अंदर क्या हो रखी थी, रैप हो रखी थी। एंड बच्चों हाथ में क्या था उनके, एक शाइनिंग माइटी स्वॉर्ड जिसके ऊपर क्या था, स्पार्कल्स थे। सो अब उनके हाथ में एक तलवार थी जो कि बहुत ज्यादा शाइन कर रही थी। That's Excalibur, that's the sword for you, Merlin said. So Merlin ने बोला देखो ये है sword, ये है वो तलवार जो तुम डिजर्व करते हो, ये बनी है तुम्हारे लिए। It belongs to the lady of the lake. If she wishes you to have it, you will be able to take it out of the hand quite easily. If she doesn't, nothing will make the hand let go of it. So अब Merlin ने क्या बोला कि देखो ये तलवार, ये sword जो है वो लेडी ऑफ लेक की है, अगर वो चाहती होगी इस तलवार को तुमको देना तो तुम ये तलवार उनके हाथ से काफी इजीली निकाल पाओगे, बट अगर वो नहीं देना चाहती होगी तो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके हाथ से उस तलवार को छुड़ा पाए। Merlin took Arthur along the shore to where a small boat stood oars set and ready. अब मर्लिन जो है वो आर्थर को अपने साथ लेक के मिडल तक लेकर गए। They climbed in and Arthur rowed swiftly to the center. And बच्चों इस तरह से वो उस बोट पे चले जिसकी वजह से वो मिडल तक जा पाते। एंड अब आर्थर जो है वो आराम से तैरते हुए सेंटर की तरफ जा रहा है। Arthur gazed at the magnificent sword for a long moment. Then slowly he stretched out his hand and grasped it. अब बच्चों आर्थर बहुत देर तक खाली उस स्वॉर्ड को देखते रहे, फिर आराम से उन्होंने क्या करा, अपने हाथ को स्ट्रेच करा एंड उस स्वॉर्ड को पकड़ लिया। For a second he thought the hand held it tighter. अब उनको एक सेकंड के लिए तो क्या लगा कि सामने जो हाथ है उसने उस स्वॉर्ड को और ज्यादा टाइटली पकड़ रखा है। Then he tugged and the sword slid softly out of the hand that bore it. Arthur's heart leaped and he kissed the blade. It's mine, he said softly. अब बच्चों जैसे ही आर्थर ने उसको हल्का सा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी तो वो स्वॉर्ड आर्थर के हाथ में आ गया एंड आर्थर ये चीज देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ एंड आर्थर ने बहुत आराम से उसके ब्लेड्स को किस करा एंड बोला कि ये स्वॉर्ड जो है वो मेरी है, ये मेरे को ही बिलोंग करती है। Yes, it's yours, but only until the time when it must go back to the lady of the lake, said Merlin seriously.
रिमेंबर दैट ऑलवेज। सो मर्लिन ने क्या बोला कि हाँ ये तुम्हारी ही है, बट कब तक, जब तक लेडी ऑफ द लेक को ये वापस नहीं चाहिए होगी, तो ये हमेशा याद रखना। एक्सकैलिबर रिमेन्ड विद द किंग। अब बच्चों एक्सकैलिबर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी तलवार, एक ऐसी जादुई तलवार जो कि कभी कभी उसके अंदर मैजिकल पावर्स भी आती है। Excalibur remained with the king Arthur till he fought his last battle। अब बच्चों वो जो sword थी, वो Excalibur sword जो थी, वो किंग आर्थर के पास ही थी जब तक वो अपनी लास्ट बैटल लड़ रहे थे। As he lay dying, he remembered Merlin's words and commanded his faithful knight। अब बच्चों उस बैटल में जब आर्थर जो है वो ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे, तो उनको मर्लिन की बात याद आई। तो उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद नाइट को जाकर क्या बोला? सर बेडेवरी टू थ्रो इट बैक इनटू द लेक। तो उन्होंने बोला कि इस स्वॉर्ड को दोबारा से जाकर लेक में फेंकाना। सर बेडेवरी was very tempted to keep it, but honesty stood him and he threw it into the clear blue waters। अब बच्चों ये जो सर बेडेवरी थे, यानी कि उनके जो फेथफुल नाइट थे, वो भी उस स्वॉर्ड को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, बट उनकी ऑनेस्टी उनके सामने आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने उस स्वॉर्ड को अपने पास नहीं रखा और उन्होंने जाके इस स्वॉर्ड को लेक में फेंक दिया। As it dropped, an arm rose out of the lake, caught the sword and whirled it 3 times. Then the head, along with Excalibur, vanished into the lake। अब बच्चों जैसे ही ये स्वॉर्ड लेक में दोबारा फेंकी गई, तो लेक के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, उसने उस स्वॉर्ड को पकड़ा, उसको 3 बार घुमाया, एंड देन बच्चों वो हाथ और वो एक्सकैलिबर तीनों ही चीजें वैनिश हो गई, यानी कि गायब हो गई उस लेक से। एंड एक्सकैलिबर इज स्टिल देयर वेटिंग फॉर किंग टू राइड अगेन। अब वो एक्सकैलिबर जो है वो दोबारा से किस चीज का वेट कर रहा है? कि वो किंग आएंगे एंड इसको दोबारा से चलाएंगे। सो बच्चों ये स्टोरी लिखी है मीरा ओबरॉय ने, एंड बच्चों आई होप आप सब लोगों को ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर, आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चंस है जो कि आप सबको प्रैक्टिस करने हैं। एंड बच्चों ये क्वेश्चंस कंप्लीटली इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, सो आप सब लोग इन क्वेश्चंस को काफी इजीली प्रैक्टिस कर पाओगे। सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।